नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पॉलिटी की इस अगली क्लास में। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, इससे देखो दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो देखते हैं। इससे पहले पिछला जो टॉपिक है हमने प्रस्तावना पढ़ा था। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ा था। अब नागरिकता अगला हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नागरिकता, सिटीजनशिप, ये जो है भाग 2 में आती है। किस में आती है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसे रखा गया है। ठीक है, देखो हमारे देश की जो संविधान में नागरिकता जो स्रोत है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और हमारी जो नागरिकता है एक एरी नागरिकता है। ठीक है, क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है मतलब यदि हम दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भारत की जो नागरिकता है समाप्त हो जाएगी। या तो हमारे देश की ही नागरिकता रहेगी या फिर दूसरे देश जिसे आप चाहते हैं उसकी ही नागरिकता रहेगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है किस देश से लिया गया है? भाई ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखो दोहरी नागरिकता जो विशेषता होती है संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता जो है कैसी सरकार की विशेषता होती है? तो ये होती है दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है नागरिकता एक्ट से। ठीक है, इसलिए एनटीपीसी में पूछा गया है और दिल्ली पुलिस में भी चीज पूछी गई है। नागरिकता एक्ट, देखो नागरिकता जो एक्ट का जो प्रावधान है 1949 में आया था, लेकिन ये लागू होता है 1955 में जाकर। प्रावधान कब आया था भाई? प्रावधान आया था 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1955 में जाकर। ठीक है, देखो अब तक देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिकता एक्ट में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक कुल 9 बार संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार भाई? 9 बार संशोधन अब तक कुल हो चुके हैं। 1957, 60, 85, 86, 92, 2003, 5 और 15। ठीक है, 2019 जो नागरिकता का जो एक्ट है, जो एनआरसी और सीएए है, ठीक है, ये जो है लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। कब लागू हुआ था ये? 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीएए और एनआरसी जो है कब लागू हुआ था भाई? ये कब हुआ था? ये 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, देखो नागरिकता जो एक्ट है उसमें निषेध है यानी प्रतिबंधित है क्या चीज? भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और राष्ट्रीय मूल का भेदभाव। ऐसा नहीं है कि कोई साउथ से है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सके, कोई अन्य धर्म का है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सके, या फिर कोई दूसरी नस्ल का है तो उससे भेदभाव किया जा सके। देखो अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तरीकों से संबंधित। ठीक है, कि नागरिकता ग्रहण कितने तरीकों से की जाती है, किस किस तरीके से की जाती है, या फिर नागरिकता समाप्ति किस किस तरीके से, कितने तरीकों से की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो नागरिकता को हम 5 तरीकों से ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले जन्म से, यदि भारत में उसका जन्म हुआ है तो उसे स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर, यदि उसका वंश है भारत से संबंधित है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 5 1 का ए है, ठीक है, 7 वर्ष प्रवासन जरूरी है पंजीकरण के लिए। ठीक है, आपने यदि 7 वर्ष प्रवासन किया है भारत में तो उसके बाद आप नागरिकता यहाँ की ग्रहण कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्ट। ठीक है, कोई भी क्षेत्र है, जैसे भारत है, अब किसी अन्य देश पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, यानी मिला लेता है, विलय कर लेता है, ठीक है, तो उसे जो है अपने आप ही क्या है, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर, समाविष्टि के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि भारत भूटान को अपने देश में मिला ले। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे सिक्किम का विलय भारत में किया था। ठीक है, देखो अगर अब धाराओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो धाराओं से, जो धारा 6 है, जो या फिर कह सकते हैं आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। ये इसके लिए क्या जरूरी है? 6 माह तक प्रवासन जरूरी है। 6 माह तक प्रवासन जरूरी है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में एक क्षेत्र पड़ता है मजनू का टीला, वहां पर क्या है, पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू परिवार रह रहे हैं तो उन्हें क्या है 6 महीने से ज्यादा हो गए थे तो उन्हें क्या है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है, धारा 7 है या फिर आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 के तहत क्या है भाई, पाकिस्तान पहले यहां से भारत से पहले, ये भारत से कई निवासी थे, लेकिन पहले क्या है आजादी के समय या फिर पहले पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में वापस भारत आ गए तो उन्हें नागरिकता आर्टिकल 7 के तहत दी जाती है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 8
आर्टिकल 8 के बारे में देखते हैं तो इसमें एनआरआई को नागरिकता प्रदान की जाती है। एनआरआई को जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो आर्टिकल 8 के तहत की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 8 के तहत, ठीक है। 6 में पाकिस्तान से आने वाले, 7 में क्या है कि पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन वापस भारत में लौट आए, ठीक है। 8 में क्या है, 8 में एनआरआई को नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अब है समाप्ति, नागरिकता कैसे कैसे समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। आर्टिकल 9 के तहत नागरिकता को समाप्त किया जाता है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर यूपी में भी पूछा गया है, ठीक। एक तो स्वैच्छिक त्याग, अपने आप खुद त्याग कर सकते हैं। एक सरकार द्वारा बर्खास्तगी, ठीक है, और एक वंचित करके, ठीक है, एक वंचित करके, ठीक है। यदि आपको राष्ट्र के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है, आप पाए जाते हैं उसमें संलिप्त, ठीक है, तो क्या है उसमें बर्खास्तगी, ठीक है, हो जाती है, और इसमें क्या है वंचित करके आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। एक अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 है विधि बनाने की शक्ति। नागरिकता से संबंधित जो विधि बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है। अनुच्छेद 11 के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत जो संसद के पास यह शक्ति है कि वह विधि बना सकती है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। तो किसके पास? आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीआईओ। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यह योजना जो है 31 मार्च 1999 में लेके आई गई, ठीक है। इसमें क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है लगभग जैसे, ठीक है, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। ये जो है कहाँ किस किस को पीआईओ की जो योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो निवासी हैं, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो निवासी हैं, ठीक है, ये इसका योजना का लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। सबसे पहली बार पीआईओ कार्ड धारकों को, ठीक है, मतदान की अनुमति मिली थी 2011 में, जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पीआईओ धारकों को सबसे पहली बार मतदान की अनुमति कब मिली थी? 2011 में, 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें, ठीक है। जो पीआईओ कार्ड है, पीआईओ जो मान्यता है वो 20 वर्षों के लिए दी जाती है। पीआईओ जो मान्यता है, पीआईओ नागरिकता है, वो कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, 20 ईयर के लिए दी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पीआईओ क्या 20 सालों के लिए दी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक किससे संबंधित केस है 1952 का। 1952 का ये केस है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, ये नागरिकता से संबंधित केस है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ जो है 1952 का मामला है, ये किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, बनने की संभावनाएं या अब तक बने हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।